Hey guys, and welcome back to my channel. But before I start the explanation, make sure you guys subscribe to my channel, like the video, and share with your friends. And now, without any further delay, let's start the explanation. Like a Hellcat. एपिसोड 5 की शुरुआत में हम यांशी को देखते हैं जो कि चुपके से अपनी मॉम के रूम में जाकर एक चद्दर चुरा लेती है। बट इससे पहले कि उसकी मॉम को पता चल पाता, यांशी अपना बैग लेकर वहां से भाग जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम हेमी एंड यांशी को ह्वाबियाओ के घर में देखते हैं, जहां ह्वाबियाओ अपने घर को रिपेयर करने में लगा हुआ था। काम करते करते जब ह्वाबियाओ वहीं पे सो जाता है तो यांशी एंड हेमी मिलकर उसका बाकी का काम पूरा कर देती हैं। एंड आफ्टर दैट यांशी ह्वाबियाओ की बॉडी पर लगा पेंट भी साफ कर देती है। ह्वाबियाओ की जब आंखें खुलती है तो वो पहले तो ये सब देखकर थोड़ा सा शॉक्ड होता है एंड आफ्टर दैट उन दोनों को थैंक यू बोलते हुए काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होता है। देन नेक्स्ट सीन में हम उन सभी को स्कूल में देखते हैं, जहां ली यू ह्वाबियाओ के कपड़ों में लगे पेंट को नोटिस करता है। यांशी एंड हेमी जब जा रही होती हैं तभी उन्हें पता चलता है कि उनके बगल वाली क्लास मिड ऑटम फेस्टिवल में मैजिक शो परफॉर्म करने वाली है, जिसे देखकर हेमी कहती है कि बट मैजिक शो तो हम सभी करने वाले थे ना। देन नेक्स्ट सीन में हम यांशी को सामने वाले क्लास की मॉनिटर के पास देखते हैं, जहां वो उसे अपनी क्लास का मैजिक शो चेंज करने के लिए बोलती है, जिसे सुनकर उस क्लास की मॉनिटर यांशी को बताती है कि वांग ने मुझसे कहा कि तुम्हारी क्लास में कोई मैजिक शो नहीं बल्कि तुम्हारी क्लास से सोलो डांस परफॉर्मेंस होने वाला है, इसलिए हमारी क्लास मिलकर मैजिक शो परफॉर्म कर रही है। और वांग ने तो मुझसे ये भी कहा है कि अब तुम क्लास की मॉनिटर नहीं हो, दैट्स व्हाई अब मुझे तुमसे कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। जिसे सुनकर यांशी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो क्लास में जाकर वांग के बालों को पकड़कर उसे खींचते हुए क्लास से बाहर लाती है। और फिर क्या था, जिसके बाद तो इन दोनों गर्ल्स के बीच में क्या घमासान युद्ध होता है। ट्रस्ट मी गाइज, ये सीन ना बहुत ही ज़्यादा फनी है। वांग कहती है कि छोड़ दे मुझे, यांशी कहती है कि मैं तुझे तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक तू मुझे मेरा मैजिक शो वापस नहीं करेगी। वांग कहती है कि ये मेरा बिजनेस नहीं है, जिस पर यांशी कहती है कि ये तेरा ही बिजनेस है, बिकॉज वो तू ही है जिसने मेरे मैजिक परफॉर्मेंस को अपने सोलो डांस परफॉर्मेंस से चेंज कर लिया। और जब ये बात ली यू सीतू एंड ह्वाबियाओ को पता चलती है तो ह्वाबियाओ कहता है कि कहीं फाइट के बीच में यांशी को चोट ना लग जाए, जिस पर सीतू कहता है कि पागल, तुझे वांग की चिंता करनी चाहिए, यांशी की नहीं। वहाँ पे पहुंचने के बाद ह्वाबियाओ फाइट को रोकने की जगह उन दोनों की फाइट को एंजॉय करने लगता है। एंड देन यांशी से कहता है कि यार तू तो बड़ी औसम है। एंड आफ्टर दैट लियू के कहने पर वो भी उन दोनों की फाइट को रोकने के लिए चला जाता है। एंड गाइस ट्रस्ट मी, ये सीन तो देखने लायक था। मतलब अगर आपने ये सीन नहीं देखा ना तो फिर क्या देखा। वो दोनों जहां एक दूसरे से फाइट करने में बिजी होती हैं तो वहीं दूसरी तरफ स्कूल के सभी बच्चे उन दोनों की फाइट को बड़े आराम से एंजॉय कर रहे थे। थोड़ी देर बाद टीचर आकर ह्वांग एंड यांशी की फाइट को रोकने की कोशिश करते हैं, बट उन दोनों की फाइट को रोकने के चक्कर में खुद टीचर का क्या होता है ये तो आप खुद ही देख लो। और जिसके बाद तो बेचारे हमारे टीचर का रिएक्शन देखने लायक था। देन नेक्स्ट सीन में हम यांशी एंड लियू को साथ में देखते हैं। जब लियू यांशी से बातें कर रहा होता है तब वो यांशी के कपड़ों में भी पेंट कलर को नोटिस करता है, जिसके बाद वो यांशी से पूछता है कि आखिर तुम स्कूल आने से पहले कहाँ गई थी। बट यांशी अभी इतने ज़्यादा गुस्से में होती है कि वो लियू को कुछ भी बताने से मना कर देती है। लियू जब काफ़ी ज़्यादा सैड होकर क्लास में बैठा होता है तभी वहाँ पे एक लड़की आकर उससे कहती है कि बाहर तुमसे कोई मिलने आया है। बाहर जाने के बाद लियू को पता चलता है कि ये तो ह्वाबियाओ के पुरानी स्कूल का फ्रेंड है। ह्वाबियाओ का फ्रेंड लियू से पूछता है कि क्या ह्वाबियाओ अभी किसी परेशानी में है, जिस पर लियू कहता है कि बिल्कुल नहीं, बल्कि वो तो पिछले हफ्ते ही हांगकांग घूमकर वापस आया है। जिस पर ह्वाबियाओ का फ्रेंड कहता है कि
ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हुआ बियाओ पिछले हफ्ते ही अपनी पुरानी स्कूल आकर हम सभी से कुछ पैसे उधार लेकर गया है। हुआ बियाओ का फ्रेंड कहता है कि हम सभी काफी अच्छे दोस्त हैं, इसलिए हमें चिंता पैसों की नहीं बल्कि हमें तो चिंता हुआ बियाओ की है कि कहीं वो किसी परेशानी में तो नहीं। स्कूल की छुट्टी होने के बाद ली यू चुपके चुपके हुआ बियाओ का पीछा करना स्टार्ट कर देता है, जहां उसे पता चलता है कि हुआ बियाओ एक छोटी सी दुकान पर कुछ सामान उठाने का काम कर रहा है, जिसे देखकर लियू भी जाकर हुआ बियाओ की हेल्प करने लगता है। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में हुआ बियाओ के घर में देखते हैं, जहां लियू हुआ बियाओ से कहता है कि अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए थे तो तुम हम सभी से ले लेते, उसके लिए तुम्हें पुराने स्कूल जाने की क्या जरूरत थी। जिस पर हुआ बियाओ कहता है कि अभी मैं तुम लोगों के क्लोज नहीं हूँ और मैं तुम में से किसी को भी परेशान नहीं करना चाहता, क्योंकि स्कूल आने से पहले ही मैंने यांगशी के पैर को हर्ट कर दिया एंड स्कूल आने के बाद मैं क्लास का नया मॉनिटर बन गया। दैट्स वाई क्लास के आधे बच्चे तो मुझसे वैसे ही परेशान होंगे। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी छत टूटने की वजह से वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। हुआ बियाओ की ग्रैंड माँ जब उन दोनों को खाना खाने के लिए बुलाती हैं तो लियू हुआ बियाओ से पूछता है कि क्या तुम्हारी दादी माँ को हमारे इतने जोर से नीचे गिरने की आवाज सुनाई नहीं दी। जिस पर हुआ बियाओ कहता है कि आज से मुझे दो काम करने हैं, पहला घर को ठीक करना है एंड दूसरा दादी माँ के कानों के लिए मशीन लानी है। लियू जब वापस जा रहा होता है तभी वो सामने हुआ बियाओ के मॉम एंड डैड की फोटो देखता है, जिसे देखकर उसे भी पता चल जाता है कि हुआ बियाओ के मॉम एंड डैड की डेथ हो चुकी है। सेम नाइट लियू अपने डैड को कॉल करके उनकी फैक्ट्री से कुछ टाइल्स लाने के लिए बोलता है ताकि वो हुआ बियाओ के घर को ठीक करने में उसकी हेल्प कर सके। नेक्स्ट मॉर्निंग हम यांगशी को देखते हैं जो कि लियू से छिपकर स्कूल जा रही थी, क्योंकि अभी वो लियू से काफी ज्यादा गुस्सा है। बट ना चाहते हुए भी एट लास्ट उन दोनों की मुलाकात बस में हो ही जाती है। एक बंदा जब यांगशी को बार बार परेशान कर रहा होता है तो वहाँ पे लियू आकर यांगशी की हेल्प करता है एंड फाइनली यहाँ पे इन दोनों के बीच में सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम सभी को क्लास में देखते हैं, जहाँ हुआ बियाओ उन सभी से कहता है कि एज अ मॉनिटर मैं चाहता हूँ कि हमारे क्लास से मिड ऑटम फेस्टिवल में मैजिक शो हो। एंड देन हुआंग की ओर देखते हुए कहता है कि वैसे डांस भी चलेगा, आई मीन हम दोनों कर सकते हैं, सॉन्ग भी, अरे आई मीन डांस भी एंड मैजिक परफॉर्मेंस भी। देन नेक्स्ट सीन में हम यांगशी को देखते हैं जो कि पढ़ाई करने के लिए हुआ बियाओ के घर जाती है, जिसे देखकर हुआ बियाओ वाज लाइक अरे पागल, अंदर आने से पहले गेट को नॉक करना चाहिए ना। यांगशी कहती है कि आखिर तुम बिना कपड़ों के क्या कर रहे हो, जिस पर हुआ बियाओ कहता है कि वॉशरूम में सभी बिना कपड़ों के ही होते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में देखते हैं, जहां हुआ बियाओ यांगशी को पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। काफी ज्यादा मस्ती एंड पढ़ाई लिखाई करने के बाद एट लास्ट वो दोनों मिलकर ग्रैंडमा के लिए कानों की मशीन लेने जाते हैं। बट वहां जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि कानों के मशीन्स तो काफी ज्यादा महंगे हैं, जिन्हें खरीदने के लिए अभी हुआ बियाओ के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, जिसे देखकर यांगशी बहाने बनाते हुए हुआ बियाओ को दुकान से बाहर लाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लियू को देखते हैं जो कि हुआ बियाओ के घर के बाहर बैठकर उसके आने का इंतजार कर रहा था। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे यांगशी एंड हुआ बियाओ साथ में मस्ती करते हुए आ जाते हैं। आफ्टर दैट लियू जानबूझकर पानी लाने के लिए यांगशी को अंदर भेज देता है। यांगशी के अंदर जाते ही लियू हुआ बियाओ को कुछ टाइल्स दिखाता है जो कि वो उसके लिए लेकर आया है, बट हुआ बियाओ उसे लेने से मना कर देता है, जिस पर लियू कहता है कि तुम इसे ले सकते हो बिकॉज ये हमारे डैड की फैक्ट्री में फालतू ही पड़ी थी और अगर तुम इन्हें यूज नहीं करोगे तो फिर ये सभी टाइल्स वैसे ही वेस्ट हो जाएंगी। लियू जब हुआ बियाओ को कुछ पैसे देने की कोशिश करता है तो हुआ बियाओ उन पैसों को भी लेने से मना कर देता है। लियू कहता है कि मैं तुम्हें ये पैसे हमेशा के लिए नहीं दे रहा, क्योंकि जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे ना तब तुम मुझे वापस कर देना।
और मैंने यांगशी के सामने तुम्हें पैसे इसलिए नहीं दिए बिकॉज मैं नहीं चाहता कि तुम्हें उसके सामने एम्बेरस फील करना पड़े। एंड आफ्टर दैट उन पैसों को वहीं रखते हुए यांगशी के साथ घर चला जाता है, जिसे देखकर हुआ बियाओ काफी ज्यादा हैप्पी होता है। यांगशी एंड ली यू जब घर जा रहे होते हैं तो वो दोनों साथ में काफी ज्यादा मस्ती करते हैं। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम सभी बच्चों को क्लास में देखते हैं, जहां उन सभी का ध्यान क्लास में कम होता है बल्कि घड़ी की ओर ज्यादा होता है। क्लास ओवर होते ही वो सभी अपने अपने परफॉर्मेंस की तैयारी में लग जाते हैं। वांग जब प्रैक्टिस कर रही होती है तभी वो अचानक से गिर जाती है, जिसके कारण उसके पैर में चोट लग जाती है, जिसे देखकर ली यू उसे अपने बैग में बिठाकर हॉस्पिटल के लिए ले जाता है। बट वो परफॉर्मेंस में लगने वाली साइकिल को रिपेयर करना भूल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम यांगशी एंड उसके सभी फ्रेंड्स को देखते हैं, जहां वो सभी मिलकर अपना परफॉर्मेंस परफॉर्म कर रहे थे। बट साइकिल ठीक से रिपेयर ना होने के कारण वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। एंड गाइस गेस व्हाट, नहीं पता, कोई नहीं। नीचे गिरने के बाद उन दोनों के बीच में क्या होता है ये आप खुद ही देख लो। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को अपने अपने घर में देखते हैं, जहां वो दोनों फोन के सामने बैठकर एक दूसरे को कॉल करने के बारे में सोच रहे थे, पर सिर्फ सोच ही रहे थे बिकॉज कॉल करने की उन दोनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। काफी देर तक सोचने के बाद एट लास्ट वा बियाओ यांगशी को कॉल करता है एंड देन उससे कहता है कि आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी, जिस पर यांगशी कहती है कि कोई बात नहीं बिकॉज वैसे भी गलती तुम्हारी नहीं बल्कि उस साइकिल की है, और ये सब तो सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा एक्सीडेंट था, वो भी लिप एक्सीडेंट। जिसे सुनकर हुआ बियाओ काफी ज्यादा हैप्पी हो जाता है एंड देन यांगशी से कहता है कि बिल्कुल सही, और वैसे भी हम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना। एक दूसरे से बात करने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं एंड हमारे हुआबिया भाई साहब का तो क्या कहना, मतलब उन्हें तो इतनी ज्यादा खुशी होती है कि वो तो खुशी से डांस करने लगते हैं, जिसे देखकर हम व्यूअर्स वाज लाइक इतनी खुशी किस बात की भाई, लिप एक्सीडेंट की या फिर बात करने की। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय बाय।